नमस्कार। आज हम जानेंगे अखिलेश यादव जी के द्वारा एक पर्ची ली जाए। मतलब उनके हाथ में एक लिस्ट देखा गया जब वो लोकसभा में जा रहे थे। लोकसभा में जब जा रहे थे तो मीडिया के सामने जब वो आते हैं तो मीडिया के सामने कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो उनका बात तथ्यात्मक रूप से सही है। क्योंकि कुछ समय पहले इलेक्शन कमीशन ये बोल रहा था कि जो भी दल हैं, जितने भी दल हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जितने भी दल हैं वो जिनका आरोप है कि हमारे ऊपर कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा गड़बड़ी की गई है, चुनाव आयोग के द्वारा इलेक्शन में गड़बड़ी की गई है, जहाँ भी गड़बड़ी की गई है, तो स्पेशली इनके द्वारा कहा गया था राहुल गांधी के ऊपर। क्योंकि बिहार में जो SIR का जो नियम चल रहा था तो इसमें बार बार आवाज़ उठाई जा रही थी इलेक्शन कमीशन पर। इसमें यह भी कहा जा रहा था कि चुनाव आयोग गलत तरीके से और ट्रांसपेरेंट यानी जो है अच्छा से इलेक्शन नहीं करा रहा है, जिसके द्वारा हमें लॉस हो रहा है और हमारी पार्टी हार रही है और एक विशेष पार्टी को चुनाव आयोग जिता रहा है। चुनाव आयोग का कहना था कि नहीं, आप हमें एफिडेविट लिख के दीजिए और आप हलफनामा दीजिए और अगर आप गलत पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो बाकी ये सब मामला चल रहा था। हुआ है कि जो समाजवादी पार्टी के नेता है जिनका नाम है अखिलेश यादव जी ना केवल अभी से आप सोचेंगे EVM के बारे में और चुनाव के बारे में सबसे पहले कोई बोलना शुरू किया तो मायावती और अखिलेश यादव। जब मायावती भी बोल रही थी, अखिलेश यादव भी बोल रहे थे, उस समय लोग सदन में हंसते थे। वो तो छोड़िए, यही सेम जो मीडिया वाले जो दिखा रहे हैं कि एक महिला है, उनका उम्र 124 साल हो गया है, इतने लोग मृत घोषित कर दिए गए हैं। आज जो लोग दिखा रहे हैं, जितने लोग अखिलेश यादव और राहुल गांधी के बारे में बड़ाई कर रहे हैं, वही लोग मायावती और अखिलेश यादव के बारे में बुराई करते थे। और ये लोग हंसते थे कि जब दोनों हार गए, अखिलेश यादव को तो पप्पू कहा जाता था। मतलब इनको पप्पू नहीं कहा जाता था, उनको पप्पू कहा जाता था। इनका भी बुआ और भतीजा वाला बात कहा जाता था। तो लोग हंसते थे, मेन स्ट्रीम की मीडिया हंसती थी कि देखो दोनों हार गए ना, दोनों अखिलेश और मायावती हार गए ना चुनाव। तो लोग बार बार कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, EVM में गड़बड़ी हो रही है, वीवीपैट मशीन की जाँच की जाए। बहुत हंसे। तो मायावती जब राज्यसभा की सांसद थी, अभी दो तीन बार पहले की बात कर रहे हैं, तो जब वो राज्यसभा की सांसद थी उस समय मायावती के द्वारा कहा गया था कि जो इलेक्शन कमीशन जो EVM मशीन है इसमें गड़बड़ी की जा रही है, इलेक्शन कमीशन को सोचना चाहिए। वो महिला, सोचिए, अकेली महिला सदन में बोल रही थी, लेकिन लोग हंसते थे, लोग मजाक बना दिए। फिर जब वो इलेक्शन हुआ, जब समाजवादी पार्टी और BSP का जब गठबंधन हुआ, उस समय भी मायावती के द्वारा कहा गया कि नहीं, कुछ तो गड़बड़ी है, आप बात मानिए, कुछ तो गड़बड़ी है। फिर लोग हंसते थे। फिर राहुल गांधी तो उस समय नहीं बोल रहे थे। ये जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव, इनके ऊपर भी लोग हंस रहे थे। समय बदला, इलेक्शन हुआ, फिर सरकार बनी। तो जब इसमें उत्तर प्रदेश में क्या हुआ कि जो उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव के बारे में कोई ऐसा नहीं है जो नहीं जानता हो। वहाँ पे अखिलेश यादव के द्वारा एक बयान आता है और जो वहाँ के जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके ऊपर खुल के बोलते हैं अखिलेश यादव कि ये अधिकारी मिले हुए हैं, इन अधिकारियों के सहयोग से BJP चुनाव जीती है और चुनाव को जिताने में BJP के साथ जो इनके प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके द्वारा जिताया गया है। और एक वर्ग आधारित जो यानी इनकी जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें इनको बैठाया जा रहा है, हमारे खिलाफ इनको चलाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। तो बात धीरे धीरे फैल रही थी। दूसरा इसमें ट्विस्ट तब आता जब उसमें राहुल गांधी की एंट्री होती है। तो अचानक होता है कि बिहार में SIR का नियम ला दिया गया। उसमें जब ऐसी बातें की जाने लगी तो बिहार में वोटों की जांच होने लगी, कहाँ पे गड़बड़ हुई है, कहाँ पे नहीं हुई। फिर ये पाया गया कि कुछ ऐसे लोग हैं जो मृत घोषित पाए गए। उसके बारे में आप क्या बोलेंगे। फिर एक व्यक्ति था जो EVM से इलेक्शन हुआ था इधर हरियाणा के साइड में, और वहाँ पे वो व्यक्ति जीता हुआ था। 2 साल बाद उसको न्यायालय के द्वारा उसको घोषित किया गया कि तुम हारे नहीं, तुम जीते थे। बात होने लगी। फिर आते हैं राहुल गांधी के द्वारा कर्नाटक के किसी क्षेत्र में इलेक्शन होता है। वहाँ पे इनकी पार्टी को बहुत कम मार्जिन से हार मिलती है और लगभग 1 लाख के करीब वोटों की चोरी होती है। अब बार बार ये बात प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और इतना बड़ा बंडल लाते हैं, इस बात को फैला दिया गया। ये बात फैल रहा था, तब आते हैं अखिलेश यादव। तब अखिलेश यादव और मायावती की बात के बारे में पूरी दुनिया सोच रही है। जितने लोग कहते हैं कि अखिलेश यादव, मायावती, इनको राजनीति करने नहीं आता, मायावती बहुत विजनरी नेता है। सोचिए, जो महिला आज से 10-12 साल पहले बोल रही है कि चुनाव में गड़बड़ी हो रहा है, ये 2 लोगों को छोड़कर कोई खुलेआम नहीं बोल रहा था कि चुनाव आयोग के द्वारा और EVM मशीन में गड़बड़ी हो रही है और कुछ वोटर लिस्टों में गड़बड़ी हो रही है। कोई नहीं बोल रहा था, ये दोनों बोल रहे थे। आज उनकी बातों का अहमियत समझ में आ रहा है और आज सारी पार्टियाँ बोल रही हैं। यहाँ तक बिहार में तो मार्च निकाला जाएगा, रास्ते रोड शो निकाला जाएगा, 16-17 दिन का वो निकाला जाएगा अखिलेश यादव जी के द्वारा। जो उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे तो क्षेत्र का नाम रख के बोला गया, इनके द्वारा क्षेत्र का नाम रख के बोला गया कि इस क्षेत्र में ऐसा किया गया है, यहाँ पे इतने चोरों के जो वोट है उसकी चोरी की गई है।
जब वो इलेक्शन हो रहा था, जब वोटों की काउंटिंग हो रही थी लोकसभा में, इस समय इसी समय की बात है, उस समय भी अखिलेश यादव के द्वारा कहा गया कि इस जो बूथ है यहाँ पे इतने वोट से आ रहे हैं, उतने वोट से आ रहे हैं। तो अखिलेश यादव, मायावती बहुत दिन से बोल रहे हैं। बाकी अखिलेश यादव जी के द्वारा कहा गया कि देखते हैं सरकार क्या करती है क्या नहीं करती है। बाकी एफिडेविट की बात इनके द्वारा भी की जा रही है। और अभी तक इलेक्शन कमीशन अगर सही है तो अखिलेश यादव के ऊपर भी कार्रवाई करे, राहुल गांधी के ऊपर भी कार्रवाई करे, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो है एक संवैधानिक संस्था है। जो संवैधानिक संस्था होती है, इतना कैसे कि अगर इलेक्शन कमीशन इतना ही सही है तो किसी का इतना मजाल कि कोई बोल के चला जाए कि इलेक्शन में गड़बड़ी हो रही है। संवैधानिक संस्था है, आपके पास कार्रवाई करने की ताकत है। आप दोनों को डालिए जेल में, जो लोग बोल रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा जा रहा है कि इलेक्शन, सोचिए बिहार में SIR वाला जो चल रहा है सिस्टम, बिहार में सभा की गई और तेजस्वी यादव के द्वारा डायरेक्ट ये कहा गया कि चुनाव आयोग और बीजेपी मिल के काम कर रही है और देश के साथ बहुत अन्याय कर रही है बीजेपी और चुनाव आयोग। इसको चुनाव आयोग को तो कम से कम बीजेपी नहीं देगी, तो चुनाव आयोग को कम से कम इस चीज़ का जवाब देना चाहिए। बाकी ये देखते हैं कहानी कहाँ तक जाती है, कहाँ तक नहीं जाती है। अगर ये बात साबित हो जाता है तो बहुत गलत बात हो जाएगी देश के लिए, राष्ट्र के लिए और पूरी दुनिया के लिए। जय भीम, जय भारत।